अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Good morning, my dear students in previous year, second standard. You are given the good performance and very hard work. Thank you. And now our third standard start, and you know that what is my name. My name is Zakir Hussain, Maulana Zakir. And student, I teach you VED and Arabic. Student, inshallah, in third standard also you will do the hard work and you will give the good performance, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छा पढ़ा और उसको आप हमेशा इंशाअल्लाह उसको याद रखेंगे। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, वेलकम है थर्ड स्टैंडर्ड के लिए। और इंशाअल्लाह आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में भी अच्छी तरीके से हार्ड वर्क करेंगे और अच्छी तरीके से उसको याद करेंगे और याद रखेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम ही है कि मेरा नाम मौलाना जाकिर है और आपको मैं वीडी और अरबिक पढ़ाऊँगा और आप लोग इंशाअल्लाह उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आसान तरीके से, एकदम इजीली, विदाउट टेंशन। हमें उसकी ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमें अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसको आप अच्छी तरीके से याद भी करेंगे। बच्चों, हमारा जो टॉपिक आपको जो बताया गया था, तो जो आज का टॉपिक है वो दुआ और सुन्नत का टॉपिक है, दुआ एंड सुन्ना। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं, फिर बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप अब मेरे साथ में उस दुआ को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताहु। सेकेंड टाइम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताहु। थर्ड टाइम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताहु। तो बच्चों, ये दुआ पढ़ी हमने, इसके अंदर हमने कहा कि ये हमारे रब हमारे लिए आसान फरमा दे और वला तुअस्सिर, उसको मुश्किल मत बना। जो काम शुरू किया हमने किया है, इसी के लिए हमने ये दुआ मांगी। तो हम अभी किताब पढ़ रहे हैं, हम इस किताब को ख़त्म करेंगे रोज़ाना पढ़कर आखिर तक। इसलिए हमने इस दुआ को पढ़ी कि पूरी किताब आखिर तक, वतम्मिम बिल खैर, यानी आखिर तक उसको अच्छी तरीके से फिनिश फरमा, ख़त्म फरमा। मीन्स हमने अल्लाह से कहा कि आखिर तक अच्छी तरीके से हम ख़त्म करें और उसके अंदर कोई रुकावट पैदा ना हो, कोई तकलीफ़ पैदा ना हो। इस ऐसा हमारे लिए तो आप आसान फरमा दें, ये हमने अल्लाह से दुआ की। या फत्ताहु, और उसको हमारे लिए खोल दे, हमारे सीने के अंदर उसको हमारे लिए आसान कर दे, खोल दे, बिठा दे।
सीने में मीन्स दिल में और दिमाग में। तो बच्चों ये मदद हमने अल्लाह से मांगी, इस दुआ को हमने पढ़ी। तो चलो हम अब शुरू करते हैं। दुआ एंड सुन्ना ये हमारा टॉपिक है, तो उंगली रखो अच्छे से। दुआ एंड सुन्ना डेफिनेशन। दुआ एंड सुन्ना asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. बच्चों याद रखना, स्टूडेंट रिमेंबर ऑलवेज, वी आर स्टार्टिंग दैट टाइम, उस वक्त जो भी हेडिंग हो, उस हेडिंग का मीनिंग, उस हेडिंग का मतलब, वो हेडिंग आगे सब क्या बताने वाला है, उस हेडिंग से ही पता चलता है। तो उस हेडिंग का मीनिंग मतलब हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको आई एम टीचिंग ऑलवेज, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि उसी को सबसे पहले समझा जाए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी से तरीके से होनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कहेगा। उस हेडिंग से ही हमें पता चल जाता है। तो डेफिनेशन, दुआ एंड सुन्ना आस्किंग फ्रॉम अल्लाह ताला इज कॉल्ड दुआ, and the ways of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. फिर से एक मतलब, दुआ एंड सुन्ना डेफिनेशन, दुआ एंड सुन्ना asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. तो बच्चों इसको आपने याद किया। दुआ किसे कहते हैं? हम हाथ उठाकर अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं। ये इसका मीनिंग है, मतलब है। दुआ और सुन्नत, अल्लाह से मांगने को क्या कहेंगे? दुआ। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपको अगर सुई की भी ज़रूरत हो, बच्चों ये हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सुई की भी ज़रूरत हो तो मुझसे मांगो। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ही से हर चीज़ को मांगे। जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत हो, जो चीज़ हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले अल्लाह से मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। दुआ मांगे हाथ उठाकर अल्लाह से, और हो सके तो 2 रकात नमाज पढ़ ले अच्छी तरीके से, और फिर बाद में हाथ उठाए और दुआ मांगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। कि क्यों? कि ये सुन्नत है बच्चों। किसने सिखाया? अल्लाह का हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। तो हम दुआ भी करने वाले हुए और सुन्नत पर भी अमल करने वाले हो गए। सुन्नत किसे कहते हैं? कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। ये तरीका किसका हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, सिखाया, करके भी दिखाया, तो ये सुन्नत हुई। तो करेंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चों आगे देखो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट, हदीस, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से द एक्शन मोस्ट लाइक बाय अल्लाह इज दुआ। हदीस, he who remains steadfast upon my sunnah when my ummah is corrupt
will receive the reward of a shaheed. The life of our beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a perfect and complete example for us. It is therefore necessary that we learn and practice the sunnah way of doing all our actions in every situation, and the dua that he recite at every moment. This is most beloved to Allah Ta'ala, who will not only make us successful in the hereafter, but has also promised to give us peace, safety, and respect in this very world. बच्चों, आपको अब मैं उर्दू के अंदर आपको अच्छी तरीके से ये हदीस और इसका जो मीनिंग है उसके ऊपर से आपको कुछ बात बताता हूँ। हदीस में है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंग्लिश में जो अभी मैंने आपको बताया पढ़ाया उसका मीनिंग है, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल दुआ है। इसके अंदर आपको मैंने बताया, जैसे देखो, लाइक द एक्शन मोस्ट लाइक्स बाय अल्लाह इज दुआ, ये है पसंदीदा, लाइक करना, इसके अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल दुआ है, ये इसका मीनिंग। अब नीचे हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मीन्स करप्ट, बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो उसके लिए शहीद का सवाब है। तो बच्चों, ये हदीस का मीनिंग हुआ। आगे फरमाया, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, बच्चों अच्छे से समझना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी क्या है, हमारे लिए कामिल नमूना है, मुकम्मल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देखनी है हमें कि किस तरीके से बैठे, किस तरीके से चले, किस तरीके से बात की, किस तरीके से रहे, और किस चीज़ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उस चीज़ को किया और क्या कहा। ये सब चीज़ें हमें सीखना है और सुनना है, उसको मालूम करना है और उस पर अमल करना है। तो देखो अच्छे से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, और किन किन मौके पर, यानी बहुत सारी जो जगह इस पे इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, इस काम को कैसे किया, उसके साथ बातचीत कैसे की, कैसे गए और आए, कैसे दो जन की लड़ाई को रोका, जो दो जन के बीच में सुलह कराई, बातचीत कराई, वो सब चीज़ें हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात जो बताए हो उसी में से हमें सुनना है, उसको याद करना है, उसको समझना है और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है। और किन किन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं पढ़ी, और जैसे कि खाते वक्त, भूल जाए तब, सवारी पर चढ़ते वक्त, खाने के बाद में, जब टॉयलेट जाए तब, निकलने के बाद, जाने से पहले और निकलने के बाद, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम समंदर के अंदर कश्ती में सवार हो तब हर चीज़ की दुआ है। तो किस किस वक्त कौन सी दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और हमको सिखाई, हमको बताई, तो उसको हमें
सीखना है, याद करना है और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाना और उन पर अमल करना, उन तमाम को सीखना और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्या है? बहुत ज़रूरी है। उसी पर आखिरत में कामयाबी और दुनिया में चैन और सुकून और इज्जत के वादे हैं और यही ज़िंदगी अल्लाह को प्यारी है। तो बच्चों, कौन सी ज़िंदगी प्यारी है? जिस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का हुक्म और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होंगे, वो ज़िंदगी अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को प्यारी है और अल्लाह उसी के अंदर हमें इज़्ज़त अता फरमाएंगे, चैन सुकून अता फरमाएंगे और उससे हमारी दुनिया भी भली बनेगी और आखिरत भी भली बनेगी। उससे हमें दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत में भी इज़्ज़त मिलेगी और उससे अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया को भी जन्नत बनाएंगे और आखिरत को भी जन्नत बनाएंगे। ये है दुआ एंड सुन्ना के ऊपर हमने जो मीनिंग सीखा और जो समझा, उसको याद किया और उसके अंदर से आपको मैंने मतलब बताया। तो बच्चों, आपको याद करना है डेफिनेशन के अंदर, इंग्लिश के अंदर दुआ एंड सुन्ना का डेफिनेशन इंशाअल्लाह। और मैंने आपको इंग्लिश में ही 3 टाइम पढ़कर याद कराया, लर्न कराया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? वी आर लर्न एंड वी आर रीड ऑल्सो इन इंग्लिश, not in Urdu. For explanation, I am teaching to you. You easily understand. That's why I teach you, I show you in Urdu also. But our book is in English. We have to learn in English. Okay? Come on. Lesson number 1. Dua before eating. Bismillahi. Translation: I begin eating in the name of Allah. Keep the fingers properly and listen properly and repeat with me and learn. Lesson number 1. Dua before eating. Bismillahi. Translation: I begin eating in the name of Allah. Third time. Lesson number 1. Dua before eating. Bismillahi. Translation: I begin eating in the name of Allah. बच्चों, लेसन नंबर 1 है दुआ बिफोर ईटिंग। उसका मीनिंग है उर्दू में खाने से पहले की दुआ। तो हम खाने से पहले कोई भी खाना खाए, चॉकलेट खाए, खाना खाने बैठ जाए या नाश्ता करने बैठे, तो हमें सबसे पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो उसके साथ शैतान नहीं होगा, शैतान दूर हो जाएगा। हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो शैतान हमारे साथ रहेगा। और बिस्मिल्लाह की बरकत से ये होगा कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा रहे हैं तो उस खाने से अल्लाह ताला हमें अच्छे काम की तौफीक देगा, हमें अच्छे काम करने की हिदायत देगा और अच्छे अच्छे उससे नेक काम होंगे जिससे अल्लाह राज़ी होगा। और ट्रांसलेशन है आई बिगिन ईटिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह, मीन्स मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। ये देखो, हमने अभी इंग्लिश में याद किया, उसका मीनिंग उर्दू में भी ये है। तो बच्चों याद हो गया इंशाअल्लाह। और उसको याद करेंगे, याद रखेंगे। जब भी कोई चीज़ खाएं तो विदाउट बिस्मिल्लाह डोंट ईट। ओके, यू हैव टू ईट फर्स्ट, यू हैव टू बिस्मिल्लाह से देन ईट। ओके इंशाअल्लाह। Lesson number 2. If one forgets the dua before eating, recite the following dua. Bismillahi awwalahu wa akhirahu.
Translation: I eat in the name of Allah at the beginning and at the end. Again, second time, then third time. Lesson number 2. If one forgets the dua before eating, recite the following dua. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Translation: I eat in the name of Allah at the beginning and at the end. Third time. Lesson number 2. If one forgets the dua before eating, recite the following dua. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Translation: I eat in the name of Allah at the beginning and at the end. Student learn? Good. Okay. Then remember also, don't forget. बच्चों इसको याद रखना. अब आपको मैं उसको उर्दू के अंदर बताता हूँ. जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, इफ़ वन फॉरगेट्स द दुआ, तो आपको कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो आपको इस दुआ को पढ़नी चाहिए. इसका मीनिंग है बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु. तो आपको शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ. I eat in the name of Allah at the beginning and at the end. शुरू और आखिर में, beginning and at the end, अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ. I eat. Understood? समझ में आया? ये इसका मीनिंग हुआ. कब? When that time you forget Bismillah, that time you have to recite this dua. ओके? आपको समझ में आया? जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ने भूल जाए, उस वक्त आपको इस दुआ को पढ़ना है. सबक नंबर 3. बच्चों, आपने खाना खा लिया तो आपको इस दुआ को पढ़नी है. दुआ अच्छी तरीके से उंगली रखना. ये सबक नंबर 3 है. सबक नंबर 3, दुआ आफ्टर ईटिंग. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन. Translation: All praise is for Allah who has made us eat, drink and has made us Muslims. सबक नंबर 3, दुआ आफ्टर ईटिंग. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन. Translation: All praise is for Allah who has made us eat, drink and has made us Muslims. Sabak number 3, dua after eating. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Translation: All praise is for Allah who has made us eat, drink and has made us Muslims. तो बच्चों, हमने खाना खा लिया. दुआ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में इस दुआ को पढ़ना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन. अब मैं आपको उर्दू में उसका मीनिंग बताता हूँ. आपने इंग्लिश में तो उसको अच्छी तरीके से याद कर लिया. आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ही उसको याद करना है और याद रखना है. इसलिए बच्चों, फिर से आखिर में आपको बताता हूँ, इसलिए कि हमारी बुक इस इंग्लिश में है, तो हमें इंग्लिश में अच्छी तरीके से उसको याद करना है और याद रखना है. तो तमाम तारीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया. वजअलना मुस्लिमीन. तो बच्चों, ये उसका उर्दू में तर्जुमा है. क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अल्लज़ी अतअमना, जिसने हमें खिलाया, व सक़ाना और पिलाया, हमें पिलाया और हमको मुसलमान बनाया. वजअलना मुस्लिमीन, और हमको मुसलमान बनाया.
तो हम खाना खाने के बाद यानी देखो कोई चीज़ हमें कोई देता है तो हम खुश होते हैं ना। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें खाना खिलाया तो हमें भी अल्लाह की तारीफ बयान करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें खाना भी दिया, पीना भी दिया और हमको मुसलमान बनाया है। तो बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद करना, याद रखना, और इसको याद रखने का एकदम इजी वे है कि हम इसको अपने छोटे भाई को सिखाएं, हम अपने बड़े भाई को सिखाएं, हमारे दोस्तों को सिखाएं, और जब भी हम कोई भी चीज़ खाए पिए तो उस वक्त इस दुआ को याद रखकर पढ़ें। तो उसको हम पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में बाकी रहेगा। तो इसको पहुंचाने का तरीका मैंने जैसे आपको बताया कि दोस्तों में उसमें तब उस वक्त बोलेंगे, उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा दोस्त, हमारा छोटा भाई, हमारे साथ में हमारी बहन जो भूलने वाली थी इस दुआ को पढ़ने को, तो उसको भी याद आ जाएगा और वो भी दुआ पढ़ लेगी। तो उसका सवाब भी हमें, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। हमारा सवाब हमने जो पढ़ा है उसको वो तो हमें मिलेगा ही, हमारे दोस्त ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, हमारे बहन ने भी पढ़ा, तो हमारे पढ़ने से उसको याद आ गया, तो उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा भी हमें होगा और उससे हमारी ज़िंदगी में एक नूरानियत पैदा होगी और अल्लाह ताला हमसे खुश होगी। अल्लाह खुश होंगे तो दुनिया को भी जन्नत बनाएंगे और आखिरत को भी जन्नत बनाएंगे। और इसके सब पढ़ने से, इस खाना जो हमने खाया है उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमसे अच्छे अच्छे नेक काम लेंगे और हमें बुरे काम से बचाएंगे इंशाअल्लाह। बच्चों अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा और अच्छा पढ़ेंगे और उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको याद करेंगे और याद रखेंगे इंशाअल्लाह। We will meet soon in next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.